हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक हेनरी फेयोल का एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे और ये पहला प्रिंसिपल है। और ये प्रिंसिपल कौन सा है? ये प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। ये पहला ही प्रिंसिपल है हेनरी फेयोल का, और हेनरी फेयोल के टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं। और डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में जब भी आप एक्सप्लेन करोगे, जब भी आप सोचोगे, तो आपको आपको कुछ एग्जांपल्स के बारे में सोचना पड़ेगा। पहले तो एक एग्जांपल आप सोचो टेलर का। ठीक है, टेलर का बिजनेस है, उसमें कई सारे काम होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं? कटिंग का काम होता है, स्टिचिंग का काम होता है, ठीक है, और आयनिंग वगैरह का काम होता है। ये तीन तरह के काम होते हैं, और भी काम होते हैं, ठीक है, डेकोरेशन वगैरह का, मार्केटिंग का। तो ये तीनों काम अगर एक ही आदमी करेगा, ठीक है, अगर एक ही आदमी करेगा तो हो सकता है कि वो किसी एक में परफेक्ट हो, बाकी सारे काम एकदम अच्छे से ना कर पाए। तो अगर अलग अलग आदमी, ठीक है, अगर एक आदमी कटिंग ही कर रहा है, और एक आदमी स्टिचिंग ही कर रहा है, और एक आदमी सिर्फ आयनिंग ही कर रहा है, इस तरीके से हमने काम को डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी। जो कटिंग कर रहा है वो कटिंग में एफिशिएंट हो जाएगा, जो सिर्फ स्टिचिंग कर रहा है वो स्टिचिंग में एफिशिएंट हो जाएगा, और जो आयनिंग वगैरह कर रहा है तो वो आयनिंग वगैरह करेगा, टाइम पे करेगा, ठीक है, और अच्छे से करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम काम को डिवाइड कर देते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ती है। और अगर एक ही आदमी इन तीनों कामों को करेगा तो इतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर तीन लोग अलग अलग करेंगे इस काम को तो ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे। और एक और एग्जांपल आप सोचो, एक होटल का बिजनेस है, ठीक है। होटल में क्या क्या सेक्शंस होते हैं? कुकिंग का सेक्शंस होता है, ठीक है, और एक सर्विंग का काम होता है, ठीक है, और एक रिसेप्शन का काम होता है। और क्या होता है? और क्लीनिंग वगैरह का काम होता है। तो इस तरीके से आप होटल के काम को डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग तरह के काम होते हैं, और इन सब कामों को अगर अलग अलग लोग करेंगे तो वो थोड़ा उसको एफिशिएंटली कर पाएंगे। और एक ही आदमी इन चारों कामों को करेगा तो वो इतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर आदमी का एक स्पेशलाइजेशन होता है। एक या दो तरह के काम में एक आदमी परफेक्ट होता है, सब काम में कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में जब भी आप पढ़ोगे, या फिर जब भी आपको एग्जाम में लिखना है, तो आप क्या है, इन दो बिजनेसेस के एग्जांपल दे सकते हो, टेलर का बिजनेस और होटल का बिजनेस या रेस्टोरेंट का बिजनेस। और आपको तो ये तो सबको ही पता रहता है कि टेलर के बिजनेस में कितने तरह के काम होते हैं, क्या क्या काम होता है टेलर का काम, और होटल के बिजनेस में कितने तरह के काम होते हैं। तो इन सबको अगर एक ही आदमी करेगा तो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। और अगर इन सबको अलग अलग लोग करेंगे तो वो क्या है, अपने अपने काम में एफिशिएंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से काम को डिवाइड करना, यही है डिवीजन ऑफ वर्क। और अगर इस तरीके से काम को डिवाइड किया जाएगा तो क्या इफेक्ट आएंगे? पहली बात तो क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। फिर क्या होगा, जब एफिशिएंसी बढ़ती है तो वेस्टेज कम होती है। और क्या होता है, अगर अलग अलग काम को अलग अलग एम्प्लॉयज करेंगे तो वो उस काम में स्पेशल बनेंगे, स्पेशलिस्ट बनेंगे, ठीक है, स्पेशलिस्ट बनेंगे। ऑफ कोर्स स्पेशलिस्ट बनेंगे तो अच्छे से काम करेंगे, उसको अच्छे से काम करने का मतलब ही क्या है कि वो और एफिशिएंट हो जाएंगे उसमें, और वेस्टेजेस नहीं करेंगे। तो स्पेशलिस्ट बनेंगे, इसका मतलब क्या है, स्पेशलाइजेशन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस कंसेप्ट के साथ, इस थिंकिंग के साथ आपको ये प्रिंसिपल को पढ़ना है। अब इस प्रिंसिपल में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है? तो अब ये देखो, इसी में यही बात बोली गई है। डिवीजन ऑफ वर्क में, वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब, एंड ए ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट हु इज competent इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब। जैसे कि हमने देखा था टेलर में, जिसको कटिंग अच्छी आती है तो वो कटिंग करेगा, जिसको स्टिचिंग अच्छी आती है तो वो स्टिचिंग करेगा। तो इस तरीके से हमने डिवीजन ऑफ लेबर कर लिया, और डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आता है। यानी कि जो
अलग अलग काम करते हैं एम्प्लॉयज, वो अपने काम में स्पेशल बनते हैं, स्पेशल बनते हैं यानी कि स्पेशलिस्ट बनते हैं या फिर स्पेशलाइजेशन आता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फेयोल द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट्स। तो सब लोग स्पेशल बनेंगे अपने काम में या एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स उतनी ही मेहनत में ज्यादा काम होगा। तो स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन effort in business. Work can be performed more efficiently if it is divided into specialized tasks. तो specialized task हमने देख लिया है किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। और जब आप आंसर लिखोगे इसका, तो आप टेलर का एग्जांपल दे सकते हो और एक होटल का एग्जांपल दे सकते हो। तो ईच परफॉर्म्ड बाय स्पेशलिस्ट और ट्रेन्ड एम्प्लॉइज, सो दिस रिजल्ट्स इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव output. So thus, in a company, we have separate departments for finance, marketing, production, and human resource development. तो ये डिवीजन ऑफ वर्क ही तो का प्रिंसिपल है, जिसकी वजह से आप बड़ी बड़ी कंपनीज में देखोगे एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है। और फाइनेंस के डिपार्टमेंट में क्या होता है, वो लोग काम करते हैं जिनके पास फाइनेंस की अच्छी डिग्री होगी, मार्केटिंग में वो लोग काम करेंगे जिनके पास मार्केटिंग की अच्छी डिग्री होगी, प्रोडक्शन में वो लोग काम करेंगे जिनके पास प्रोडक्शन मैनेजमेंट या इंजीनियर्स कह सकते हैं जो उस काम में स्पेशल होंगे। और ह्यूमन रिसोर्स का जो काम होता है, लोगों के अपॉइंटमेंट करना, इंटरव्यू लेना, उनका प्रमोशन, ठीक है, उनकी सैलरी वगैरह सब डिसाइड करना, ये सब काम वो लोग अच्छा कर पाएंगे जिनके पास इसकी अच्छी ऑलरेडी नॉलेज है। ठीक है। तो ऑल ऑफ देम हैव स्पेशलाइज्ड पर्सन्स। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनमें स्पेशलाइज्ड लोग हम हायर करते हैं, or collectively they can achieve production and sales targets of the company. Fayol applies this principle of division of work to all kinds of work. तो फेयोल ने क्या बोला है कि ये वाला जो प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क का, हमें हर तरीके के काम में अप्लाई करना चाहिए। टेक्निकल काम हो, टेक्निकल क्या होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड काम हो, ठीक है, मशीन से रिलेटेड काम हो, प्रोडक्शन हो रहा है, और मैनेजीरियल काम हो, मैनेजमेंट करना है। ठीक है, मैनेजमेंट में भी काफ़ी सारे काम होते हैं, आपको फाइनेंस को मैनेज करना है या प्रोडक्शन को मैनेज करना है। ठीक है। सो यू कैन ऑब्जर्व दिस प्रिंसिपल एट वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक हॉस्पिटल और इवन इन ए गवर्नमेंट ऑफिस। तो हॉस्पिटल में भी यही होता है। ठीक है। तो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, और क्लीनिंग स्टाफ होता है, और मेडिसिन से रिलेटेड फार्मासिस्ट वगैरह उसमें होते हैं हॉस्पिटल्स में। तो जो जो अपने काम में परफेक्ट होते हैं, जो अपने काम में स्पेशल होते हैं, वो उस काम को करते हैं। और जब डिवीजन ऑफ वर्क होगा, लोग वो काम करेंगे जिसमें वो अच्छे हैं, तो ऑफ कोर्स एफिशिएंसी बढ़ेगी। और एफिशिएंसी बढ़ती है तो क्या क्या मतलब है एफिशिएंसी बढ़ने का? एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब क्या है कि वेस्टेज कम होगी। जो आदमी एफिशिएंट होगा वो वेस्टेज कम करेगा। ठीक है। तो ये है आपका जो प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, और इसमें आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन करनी है अगर क्वेश्चन है। और इसमें आपको दो एग्जांपल्स याद रखने हैं। कौन से? एक टेलर का और एक होटल का। और एक यहाँ पे हॉस्पिटल लिखा हुआ है, हॉस्पिटल का भी एक आप एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से जब भी हम किसी काम को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी, वेस्टेज कम होगी, और स्पेशलाइजेशन क्रिएट होगा। तो ये था डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल हेनरी पेयोल का। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।